Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Please look at the whiteboard. Today I am going to tell you about future perfect tense. Please pay attention to me. आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, पिछले जितने भी टेंस पढ़ाए गए हैं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। एक फर्स्ट क्लास नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और प्रत्येक टेंस को बार बार उसके स्ट्रक्चर को, बार बार उसके मेकिंग रूल को अच्छे ढंग से आप देखिए, लिखिए, पढ़िए, अभ्यास करिए। तभी आपको टेंस अच्छी तरह से आने लगेगा और प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। कृपया आगे देखिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान इसकी होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी आदि शब्द होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हमको विल हैव का प्रयोग करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे गो, वेंट, गान, गोइंग, गोज। यहाँ पे लगेगी गान का प्रयोग हमारा हर जगह होगा। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, नकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले मेकिंग रूल समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल हैव रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। राजेश गांव जा चुका होगा। सबसे पहले हम राजेश की इंग्लिश लिखेंगे, राजेश लिख लिया। इसके बाद हमको विल हैव लगाना है, विल हैव लगाएंगे। फिर गो का थर्ड फॉर्म गान टू विलेज लिख देंगे। पहला वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। सीता कल अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी, सीता लिखेंगे। इसके बाद पढ़ने की इंग्लिश के पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सीता विल हैव। रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, सीता विल हैव रेड। क्या पढ़ चुकी होगी? इंग्लिश। कल की इंग्लिश फ्यूचर टेंस में टुमारो। इसके बाद है उसने पतंग उड़ा लिया होगा। उसने कोई लड़का हो सकता है, तो ही विल हैव। फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन। अ काइट कब उड़ाया होगा? ठीक नहीं दिया है। ही विल हैव फ्लोन अ काइट। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका मेकिंग रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए, राजेश गांव नहीं जा चुका होगा। सबसे पहले हम राजेश लिखेंगे, फिर हमको लगाना है विल नॉट हैव सबके साथ, विल नॉट हैव। गॉन थर्ड फॉर्म लगी टू विलेज। राजेश विल नॉट हैव गॉन टू विलेज। सीता कल अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी होगी। सबसे पहले सीता की इंग्लिश सीता, उसके बाद विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। रीड की थर्ड फॉर्म रेड, इंग्लिश टुमारो। इसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, तुम अपने गांव नहीं जा चुके होगे। यू विल नॉट हैव गॉन टू। यू के साथ अपने के लिए योर विलेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। मेकिंग रूल फर्स्ट टाइप आप समझ लीजिए। सबसे पहले मेकिंग रूल फर्स्ट टाइप का है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर नॉट आता है तो हैव के पहले नॉट लग जाता है। मेकिंग रूल सेकंड टाइप का क्या होगा? मेकिंग रूल इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब आप लोग जानते ही हैं, प्रश्नवाचक शब्द। चाहे जो भी शब्द हो, वाट हो, वेन हो, वाई हो, वेयर हो, कोई भी चीज़ हो सकता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड है, फिर विल रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के वाक्य में क्या की इंग्लिश तो लिखी नहीं जाती है, तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लिख रहे हैं, काट दिया हमने। क्या की इंग्लिश लिखेंगे नहीं, सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हमने लिखा है यहाँ पे विल
विल लिख दिया हमने। फिर विल के बाद यू हैव गॉन टू विलेज, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। रमेश कल कहाँ जा चुका होगा, सबसे पहले हमें कहाँ की इंग्लिश लिखना है, कहाँ की इंग्लिश प्लेस की है यहाँ पे, वेयर। वेयर के बाद हमको लगाना है विल, हेल्पिंग वर्ब, वेयर विल। फिर हमने सब्जेक्ट लिखा रमेश, वेयर विल रमेश, जाने की इंग्लिश गो होती है, वेयर विल रमेश हैव, वेयर विल रमेश हैव लगना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ जाएगा भैया, कल, तो कल की इंग्लिश टुमारो। इस तरीके से कहाँ सबसे पहले लिखा गया, फिर विल लगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर गॉन, फिर टुमारो। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को आसानी से अनुवाद कर सकेंगे। हाँ, इस तरीके से हम जब अनुवाद कर लेंगे उसके बाद अपनी प्रैक्टिस हम बना लेंगे। कोई भी वाक्य लेंगे उसके 4 वाक्य बोलेंगे। जैसे मैं गांव जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन टू विलेज, मैं गांव नहीं जा चुका होऊंगा, आई विल नॉट हैव गॉन टू विलेज। क्या मैं गांव जा चुका होऊंगा, विल आई हैव गॉन टू विलेज। मैं गांव क्यों जा चुका होऊंगा, वाई विल आई हैव गॉन टू विलेज। इस तरह से हम वाक्यों को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब हमको अच्छे ढंग से हर चीज़ आने लगेगी। और आप लोग हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यही हमारी आपसे उम्मीद है, ताकि हमारी एनर्जी कभी कम ना हो।